आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक सिस्टम है formed by two equal and opposite point charges when they are placed at a small distance। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इज अ सिस्टम कह सकते हैं या फिर अरेंजमेंट कहो। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है formed by two equal and opposite charges placed at a small distance। डाइपोल क्या है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को यदि एक छोटे दूरी पे रखते हैं तो वही हमारा डाइपोल बनाता है। जैसे मान लो ये हमारा दो चार्ज है, इसको माइनस क्यू, दिस इज योर प्लस क्यू। इसके डिस्टेंस को हम लोग 2a लेते हैं। अब इसको 2a क्यों लेते हैं ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। ये इस डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये हमारा क्या हो गया? एक डाइपोल हो गया। यहाँ पे एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट कहते हैं। Electrical dipole moment, basically this is the product of magnitude of one of the charges and distance between them को कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या देता है? this will gives the strength of electric dipole and is given as the product of magnitude of one of the charge, magnitude of one of the charge and distance between them, and distance between them। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसको जनरली इट इज डिनोटेड बाय लेटर p। p से हम लोग डिनोट करते हैं। p का वैल्यू होता है q इंटू 2a विच इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। अब यहाँ पे ये तो हम लोगों को पता है कि चार्ज हमारा क्या है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसको यदि वेक्टर बनाना है तो इस लंबाई को वेक्टर होना होगा। एक नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है ये कौन सा वेक्टर है, तो इसको बेसिकली हम लोग लीनियर वेक्टर कहते हैं। ये जो डाइपोल है इज अ लीनियर वेक्टर, ये बोर्ड में पूछता है। ये क्या होगा? एक लीनियर वेक्टर होगा। क्यों भाई? ये लंबाई के लॉन्ग काम करता है। और यहाँ से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन जो जनरली नोशन है उसके अपोजिट इसमें डायरेक्शन होता है। ये जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि डायरेक्शन जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज से लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको लिख लो। ये हमारा डाइपोल हो गया। क्या हो गया? ये अरेंजमेंट हो गया दो चार्ज का जो इक्वल एंड अपोजिट हो। व्हेन दे आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, वही हमारा क्या बनता है? डाइपोल बनता है। डाइपोल में हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है। एक को हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट, दूसरा हमारा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम लोग दो तरह से निकालते हैं, दो जगह पे निकालते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दो तरह से निकालते हैं। एक हमारा एक्सियल पॉइंट होता है और दूसरा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। इसी को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन और इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी tan A पोजीशन भी कहा जाता है एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड tan B पोजीशन भी कहते हैं। ये दो पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट ऑब्वियसली अलोंग द एक्सिस होगा। पहला हमारा मान लो एक्सियल पॉइंट है, ऑब्वियसली क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। मान लो दो चार्जेज हैं, वही हमारा माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेज है इफ दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2a। एट पॉइंट P हमको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस को हम लोग r लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इसको कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करते हैं और इसका वैल्यू होता है, अगर याद रख सकते तो याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट होता है, दिस इज ट्वाइस के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू होता है। आर भी दिस वन डिस्टेंस होता है, के का वैल्यू हम लोगों को पता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, या फिर ये हमारा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होता है। ये हमारा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे एट ए डिस्टेंस आर यदि हमको कैलकुलेट करना है, देन ये हमारा क्या हो गया, ब्रॉड साइड ऑन या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट जनरली कहा जाता है। इसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और ये माइनस चार्ज की वजह से इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डायरेक्शन है किधर है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये किधर होगा, डायरेक्शन इसका क्या होगा, डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट पे इज इन opposite to the electric dipole। और तीसरा हमारा एट एनी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, बोर्ड में तो नहीं है लेकिन इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो किसी भी पॉइंट पे एट एंगल थीटा यदि हमको ये पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये होता है KP/RQ हो जाएगा √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में, चूंकि बोर्ड में बार बार ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, स्पेशली एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।